दोस्तों, हज़रत लाल शहबाज कलंदर उर्फ झूलेलाल, इनका असल नाम सैयद उस्मान मरवंदी है, जो कि सिंध मदफूम एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं। अब 1177 बामुताबिक 538 हिजरी को अफ़गानिस्तान के शहर कंधार के कफ़से मरवान में पैदा हुए। दोस्तों, हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो कि अल्लाह के एक बाबूजीदा और नेक बंदे थे, इसलिए इनकी कई मशहूर करामतें हैं। इनमें से एक मशहूर और ईमान अफरोज़ वाक़े का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायत में आता है कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मोहल्ला कानो कान, जो कि हिंदुओं का एक अक्सरियती मोहल्ला था, इसके करीब ही बैठा करते थे। इस मोहल्ले में कानो कान की एक खानदान रहता था। ये लोग अचर का कट्टर हिंदू थे, लेकिन पर्दे के बहुत पाबंद थे। इनकी औरतें बापर्दा होकर डोली में बैठकर आया जाया करती थी। कानो कान खानदान की एक जवान औरत हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से बेहद अकीकत रखती थी और आपकी तालीम और इल्म से बहुत मुतासिर थी। जब भी आप गली में आकर बैठते, वो औरत भी खिड़की में आकर घंटों हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का नज़ारा करती रहती। औरत की शदीद ख्वाहिश थी कि वो किसी तरह हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का दीदार कर ले, मगर आप हमेशा अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहते, इसलिए वो औरत अपनी ख्वाहिश में कामयाब ना हो सकी। एक दिन उस हिंदू औरत की आपको देखने की तलब इस कदर बढ़ गई, उसने शौके दीदार में खिड़की से छलांग लगा दी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में जा गिरी। ऊंचाई से गिरने के सबब हिंदू औरत शदीद जख्मी हो गई। इसने एक नज़र हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे मुबारक को देखा और उसके बाद जख्मों की ताप ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिली। जब मोहल्ले के लोगों को मालूम हुआ तो कोहराम बर्पा हो गया। मरने वाली हिंदू औरत के रिश्तेदार इसकी लाश उठाने के लिए हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हजूर अगर आप इजाज़त दें तो इस बदनसीब औरत को ले जाएं और इसकी आखिरी रस्मात अदा कर लें। कानो कान खानदान के लोगों ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त इसलिए चाही थी कि मरने के बाद बापर्दगी के ख्याल से हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके जिस्म पर अपनी चादर डाल दी थी। और ये बात भी खानदान में मशहूर हो चुकी थी कि हिंदू औरत हज़रत लाल शहबाज कलंदर से बेहद हकीकत रखती थी। बाज़ रवायत में ये भी बयान किया गया है कि वो औरत अपने मजहब को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुकी थी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों की दरख्वास्त सुनकर फरमाया, मेरी इजाज़त की क्या ज़रूरत है, तुम्हारी अमानत है, जहाँ चाहे ले जाओ। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की इजाज़त के बाद उस लड़की के रिश्तेदारों ने लाश को उठाने की कोशिश की, मगर मकसद में नाकाम रहे। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लाश बहुत ज़्यादा वजनी हो चुकी है। दूसरे अजीज़ों को बुलाया गया, मगर कमो पेश 20-25 अफराद मिलकर भी एक कमज़ोर सी औरत को ना उठा सके। ऐसा लगता था जैसे लाश ज़मीन से लिपट चुकी हो। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों को हैरान और परेशान देखा तो फरमाया, अगर तुम पूरे शहर के हिंदुओं को भी जमा कर लो तो ये लाश ना उठा सकोगे और इसे कहीं भी ना ले जा सकोगे। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ये बात सुनकर कानो कान खानदान के लोगों पर गोया एक दहशत सी तारी हो गई। आखिर इस बदनसीब औरत से ऐसा क्या गुनाह सरसद हुआ है? खानदान के बूढ़े अफराद ने हज़रत लाल शहबाज कलंदर के आगे हाथ जोड़ दिए। गुनाह और सवाब की बात नहीं। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उर्जानी लहजे में फरमाया, इस औरत की किस्मत में जलना नहीं, फिर हम क्या करें? इस अजीबो गरीब सूरत हाल से अहले इलाका बहुत परेशान थे। फिर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हें इस मसले का हल ये बताया कि अगर तुम इस औरत की लाश को जलाने के बजाय दफन करने का अहद करो तो ये लाश उठ जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। हिंदू औरत की अर्थी उठने के बजाय जनाजा उठा और इसे मुसलमानों के तरीके पर दफन किया गया। हज़रत लाल शहबाज कलंदर की ये करामत देखकर कई हिंदू आपके दस्ते मुबारक पर ईमान ले आए। दोस्तों, इस औरत की कब्र आज भी सेवन में मौजूद है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौके पर इसकी कब्र से मेहंदी उगती है और मेहंदी मुख्तलिफ इलाकों से गुजार कर हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर लाई जाती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।